हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारा आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आने वाला है। नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसके लिए हमें जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स महीने भर की न्यूज़ में होती हैं वो करनी ज़रूरी है। ये हम लोग गवर्नमेंट स्कीम से न्यूज़ कर रहे हैं मई 2026 के लिए। दो पार्ट्स इसके आ चुके हैं, ये वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोग, ये मेरे टेलीग्राम चैनल के हैंडल्स हैं। विश्वास क्लासेस का मेन टेलीग्राम चैनल विश्वास क्लासेस डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा। नाबार्ड ग्रेड ए के लिए नाबार्ड GRA और आरबीआई ग्रेड बी के लिए आरबीआई GRB 2026। इन हैंडल्स के थ्रू आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये इनके डिस्कशन ग्रुप है, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आरबीआई, नाबार्ड और इसके अलावा जो बाकी भी एग्जाम्स है उससे रिलेटेड सारी अपडेट्स, डिस्कशन फोरम, ये सब अवेलेबल होता है। पहली स्कीम की तरफ चलते हैं। पहली स्कीम है सेहत मिशन। इसकी फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन सेहत मिशन है। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ से ICMR आएगा और फार्मर मिनिस्ट्री की तरफ से ICAR आएगा। यही दोनों इसकी नोडल एजेंसीज है। ज्वाइंट इनिशिएटिव है ICMR का और ICAR का। 11 मई 2026 को ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एम है सेहत मिशन का to integrate agriculture, nutrition, and public health through scientific collaboration, and to build sustainable food system that improve nutritional outcomes and preventive healthcare in India। एम क्या हो गया कि हमें एग्रीकल्चर को, न्यूट्रिशन को और पब्लिक हेल्थ को आपस में इंटीग्रेट करना है साइंटिफिक कोलेबोरेशन के थ्रू, और एक ऐसा सस्टेनेबल फूड सिस्टम हमें बनाना है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम जो कि न्यूट्रिशनल आउटकम्स भी बढ़ाएगा और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी इंप्रूव करेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्ट्रेंथन द लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग। तो अब जो खेती बाड़ी करनी है वो न्यूट्रिशन सेंसिटिव करनी है। माल न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जो हैं उसे बायो फोर्टिफाइड और ट्रेडिशनल क्रॉप्स के थ्रू एड्रेस करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को प्रमोट करना है, न्यूट्रिशन बेस्ड सॉल्यूशंस देने हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए। वन हेल्थ अप्रोच लेकर आना है टू इम्प्रूव ओवरऑल पब्लिक हेल्थ आउटकम्स। और शिफ्ट जो है ट्रीटमेंट से फोकस कर रहे हैं हम लोग, फोकस को शिफ्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट से प्रिवेंशन पर थ्रू बेटर डाइट्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। की फीचर्स क्या हो जाएंगे सेहत के? नेशनल मिशन मोड प्रोग्राम है जिसे ज्वाइंटली ICMR और ICAR मिलके कर रहे हैं, सो दैट एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसे नेशनल हेल्थ और न्यूट्रिशनल प्रायोरिटीज के साथ में अलाइन किया जाए। इसके अंदर कल्टीवेशन और कंजम्पशन रहेगा बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स का, और जो ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट रिच वेराइटीज होती हैं, सो दैट जो हिडन हंगर या माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हैं उसके साथ कॉम्बैट किया जा सके। दिस मिशन एनकरेजेस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो कि क्रॉप्स को, लाइव स्टॉक्स को, न्यूट्रिशन गार्डन्स को कंबाइन करता है। इंप्रूव्ड हाउस होल्ड फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। न्यूट्रिशन बेस्ड इंटरवेंशन डेवलप करने हैं सो दैट जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इसे प्रिवेंट भी किया जा सके, इसे मैनेज भी किया जा सके। इनिशिएटिव वन हेल्थ अप्रोच फोकस करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ये स्कीम बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए तो जरूरी है ही है और आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी बहुत जरूरी है। It aims to create framework where farms not only produce food but contribute directly to better public health outcomes। तो अब जो खेती ही है, खेती आपकी इस तरह से इस मिशन के अंदर की जाएगी कि खेती के अंदर जो सब्जियां उगा रहे हैं, जो क्रॉप्स उगा रहे हैं, जो भी कुछ उगा रहे हैं वो डायरेक्टली आपकी हेल्थ को बेनिफिट करे। क्योंकि ये स्कीम अभी हफ्ते दो हफ्ते पहले ही लॉन्च हुई है, तो अभी इसके लिए और ज्यादा अपडेट्स अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर, PIB पर और स्कीम की वेबसाइट पर, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर। तो इसके बारे में मैंने और नहीं लिखा है। अब अगली स्कीम की तरफ चलते हैं। अगली स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्कीम है PM विश्वकर्मा स्कीम। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू MSME मिनिस्ट्री। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन में रहेगा NSDC, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 17 सितंबर 2023 को हम लोगों ने PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च करी थी। एम किया था टू एम्पावर ट्रेडिशनल आर्टिशंस, क्राफ्ट पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम विद स्किल ट्रेनिंग, मॉडर्न टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट, मार्केट लिंकेजिंग, while preserving and promoting India's rich heritage of traditional craft and vocations। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके? रिकॉग्नाइज एंड सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल अक्रॉस 18 ट्रेड्स, enhance their skill levels through structural training, provide modern tools and equipment to improve productivity and quality, facilitate access to affordable credit for business expansion, promote digital transaction and formalization of traditional businesses,
इंटीग्रेट आर्टिशंस इनटू एमएसएमई इकोसिस्टम। तो बेसिकली 18 अलग अलग ट्रेड के जो आर्टिशंस और क्राफ्ट पीपल है उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें हम लोगों को स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग देनी है, उनके स्किल लेवल को एनहेंस करना है, और जो मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट है सो दैट उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों एनहेंस हो पाए, वो उन्हें प्रोवाइड करना है। उन्हें अच्छे से क्रेडिट सिस्टम देना है ताकि वो अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर पाए। उन्हें जो भी उनका क्रेडिट सिस्टम है उसे फॉर्मलाइज करना है, डिजिटल ट्रांजेक्शंस में लेकर आना है, और जो ये हमारे छोटे आर्टिशंस हैं इन्हें फॉर्मल एमएसएमई इकोसिस्टम का पार्ट बनाना है। की फीचर्स की बात करें तो 18 ट्रेड यहाँ पे कवर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, स्कल्प्टर, कॉबलर, बार्बर, टेलर एंड अदर्स। बेनिफिशियरीज जो होंगे उन्हें पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक आईडी कार्ड दिया जाएगा उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए। 5 से 7 दिन का बेसिक स्किल ट्रेनिंग होगा, उसके बाद इनका एडवांस स्किल ट्रेनिंग होगा। इस सबके साथ में एक टूल किट इंसेंटिव दिया जाएगा अप टू 15,000 रुपए, ताकि वो अपने टूल्स को भी अपग्रेड कर पाए। इन्हें कोलेट्रल फ्री क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा अप टू 3 लाख, 2 ट्रांचेस में इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, पहला ट्रांच 1 लाख का होगा, दूसरा ट्रांच 2 लाख का होगा, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 5% रहेगा। इंसेंटिव जो होंगे वो फर्दर इन्हें मिलेंगे ऑन अडॉप्टिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन देयर बिजनेसेस। तो जो स्कीम है इसका स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा वुमेन आर्टिशियंस पर, और जो ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं उन्हें हमारी फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनाया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। टारगेट ऑडियंस इसकी जो भी है ट्रेडिशनल आर्टिशियंस है, क्राफ्ट पीपल है, 18 आइडेंटिफाइड ट्रेड्स में वो लोग, उनकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, एंड दे शुड बी एंगेज्ड इन वोकेशन ऑन अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस। प्रायोरिटीज इसमें जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी या माइनॉरिटीज एंड वुमेन है उन्हें दी जाएगी। स्कीम का जो ओवरऑल आउटले है 2023 से 2028 तक के लिए वो 13,000 करोड़ रुपए का है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। की हाइलाइट्स की बात करें तो बहुत सारे आर्टिशियंस को इसके अंदर पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट इशू किए जा चुके हैं। बहुत सारे बेनिफिशियरीज है जिनकी ट्रेनिंग डेवलप मतलब जिनको स्किल ट्रेनिंग दी गई है, उन्हें टूल किट सपोर्ट मिला है, क्रेडिट डिसबर्समेंट किया गया है अंडर द स्कीम, और स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन रहा है वुमेन आर्टिशियंस का काफी स्टेट्स में देखा गया है। इम्पैक्ट की बात करें तो स्कीम से फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला है, आइडेंटिटी मिली है हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशियंस भाई बहनों को जो कि पहले इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे थे। जब उनका स्किल अपग्रेड हुआ, उन्हें मॉडर्न टूल्स मिले, तो इससे उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ी, प्रोडक्ट और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। एक्सेस मिला उन्हें अफोर्डेबल क्रेडिट का, ताकि वो लोग अपने छोटे छोटे बिजनेसेस को बना पाए और इनफॉर्मल लैंडर्स पे जो उनकी डिपेंडेंस थी वो कम की जा पाए। ठीक है, अगली स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का प्रोग्राम है, और उसकी नोडल एजेंसी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज द नोडल एजेंसी ऑफ पीएमईजीपी, और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स के थ्रू। अगस्त 2008 में इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम इन दोनों को मर्ज करके प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बनाया गया था। एम था टू जनरेट सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर, चाहे रूरल हो या अर्बन हो। उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देना था इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट लिंक सब्सिडी फॉर सेटिंग अप न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स आए। ऑब्जेक्टिव इसका सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है थ्रू अपॉर्चुनिटीज, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है माइक्रो एंटरप्राइजेस को स्टेब्लिश करके। एंड देन जो वाइडली डाइवर्स ट्रेडिशनल आर्टिशियंस थे उन्हें एक साथ लेकर आना है, अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर आना है, रूरल अर्बन पुअर को लेकर आना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है स्पेशली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, और जो हमारी माइक्रो एंटरप्राइजेज है उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करना है, एमएसएमई सेक्टर को ग्रास रूट लेवल पर सपोर्ट करना है। की फीचर्स की बात करें तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है। इसके अंदर बेनिफिशियरीज अपनी माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और बिजनेस सेक्टर में। सब्सिडी जो है इसमें 15 से 35% तक की दी जाती है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द बेनिफिशियरी एंड लोकेशन की वो रूरल है या फिर अर्बन है। वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एनईआर कैंडिडेट्स को हायर सब्सिडी दी जाएगी। जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट इसके अंदर दिया जाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख रुपए का है और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का है, और 10 लाख रुपए तक के लोन्स के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की नीड नहीं है। स्कीम का स्ट्रॉन्ग फोकस रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर है, और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है kviconline.gov.in जहां के थ्रू एप्लीकेशन सबमिशन, ट्रैकिंग या फिर मॉनिटरिंग की जाती है। टारगेट ऑडियंस 18 साल से ऊपर की बात की जा रही है। जो एग्जिस्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं अप टू अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट लिमिट उन्हें भी असिस्टेंस दिया जा सकता है, बट प्रेफरेंस यहीं दी जाएगी, और इसमें नए प्रोजेक्ट्स ही कंसिडर किए जाएंगे। एक्सपेंशन सिर्फ कुछ सम केसेस में एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स।
बजटरी एलोकेशन की बात करें तो उसका 5 साल का एक्सटेंशन पीरियड 2025-26 में खत्म हो चुका। उसके बाद भी 2026-27 के बजट में गवर्नमेंट ने 4,500 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए, जिसका मतलब है कि स्कीम हमारी फुल्ली ऑपरेशनल है। की परफॉर्मेंस की बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के टाइम पे स्कीम ने ओवर 4 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को फैसिलिटेट करा है। 36 लाख से ज्यादा पर्संस को इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिला है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इसकी वुमेन एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स के नंबर्स में आई है। पीएम इसका इम्पैक्ट है कि पीएमईजीपी जो है इसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के लिए अंदर। इट हेल्प ट्रेडिशनल आर्टिशन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ कि वो अपने सुटेबल माइक्रो सस्टेनेबल माइक्रो एंटरप्राइज लगा पाए। स्कीम ने फर्दर कंट्रीब्यूट करा है इन रिड्यूसिंग माइग्रेशन। रूरल एरिया से जब लोगों को छोटे मोटे काम वहीं मिल रहे हैं, तो वो छोटा काम करने के लिए शहरों में नहीं आएंगे। वुमेन्स को हायर सब्सिडी मिल रही है, वीकर सेक्शन को इंक्लूसिव और इक्विटेबल ग्रोथ का ऑप्शन मिला है, एंड इट कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्ट्रेंथनिंग द ग्रासरूट लेवल एमएसएमई इकोसिस्टम एंड सपोर्टिंग इंडियाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गोल्स। ठीक है, ये इसका इम्पैक्ट हो गया। जो भी है इसमें मैं ये आपको की फीचर्स बताता हूँ, इम्पैक्ट बताता हूँ, जो इसका की अपडेट्स हैं। इन्हें याद करिए, इन्हें लिखना देखिए, ये आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही है, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्कीम को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला स्कीम है हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, जिससे हम लोग फंड ऑफ फंड फॉर एमएसएमईज भी बोल सकते हैं। एमएसएमई का नाम आते ही सबसे पहले तो समझिए कि मैक्सिमम केसेस में जो मिनिस्ट्री होगी वो एमएसएमई मिनिस्ट्री होगी। रेयर केस में कोई और मिनिस्ट्री आती है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज एमएसएमई मिनिस्ट्री। नोडल एजेंसी है इसके लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, जो कि एनवीसीएफएल होता है। ये कैटेगरी 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसे सेबी के साथ रजिस्टर किया हुआ है। दिस एनवीसीएफएल जो है, इट एक्ट्स एज द फंड मैनेजर फॉर एसआरआई फंड। एसआरआई क्या होता है? सेल्फ रिलायंट इंडिया। साल 2021 में इसको लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। एम क्या था सेल्फ रिलायंट फंड का? टू प्रोवाइड इक्विटी एंड क्वासी इक्विटी फंडिंग सपोर्ट। ठीक है, एमएसएमईज को, जो ग्रोथ ओरिएंटेड एमएसएमईज हैं, उन्हें इक्विटी और क्वासी इक्विटी फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा, सो दैट वो अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर पाए, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा पाए और गोल ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया को कंट्रीब्यूट करें। ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो क्रिटिकल गैप है इन इक्विटी फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमई, वो इसमें एड्रेस हो रहा है। एमएसएमई के पास, जिनके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, उनको सपोर्ट करना। मोबिलाइज एडिशनल प्राइवेट कैपिटल थ्रू फंड ऑफ फंड्स स्ट्रक्चर। स्ट्रेंथन द एमएसएमई इकोसिस्टम बाय इंप्रूविंग एक्सेस टू कैपिटल रिस्क। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन इन द एमएसएमई सेक्टर। दीज ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। की फीचर्स की बात करें, इट ऑपरेट्स ऑन द एफओएफ मॉडल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए इसमें दिए हैं एज द एंकर कंट्रीब्यूशन। एडिशनल 40,000 करोड़ रुपए इसके लिए लिए जाएंगे फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स, सो दैट जो टोटल कॉर्पस है वो 50,000 करोड़ तक का हो जाए। फंडिंग जो है, इट इज प्रोवाइडेड टू एमएसएमईज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और क्वासी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एमएसएमईज को इक्विटी या क्वासी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फंडिंग दी जाएगी थ्रू अ डॉटर फंड्स। स्कीम फोकसेस ऑन ग्रोथ स्टेज एमएसएमई, जिनके पास पोटेंशियल है कि वो बहुत बड़ी बन सकती हैं। तो एमएसएमईज को क्या बेनिफिट होता है? दे एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल विदाउट इंक्रीजिंग देयर डेट बर्डन। 2026-27 में 2,000 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए एलोकेट किया गया है। जो हमारी एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं, जिनके पास ग्रोथ पोटेंशियल है, उन्हें, एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर्स की है, उन्हें, ये हमारे टारगेट ऑडियंस है, एलिजिबिलिटी है, चाहे नई हो या फिर एग्जिस्टिंग हो, बट सभी एग्जिस्टिंग के लिए नहीं। एग्जिस्टिंग एमएसएमईज के लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, तभी वो इसमें जा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। एंड दे विल बी बेनिफिट थ्रू द डॉटर फंड्स। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो ओरिजिनल इसका 10,000 करोड़ रुपए बजट था और टारगेट कॉर्पस इसका 50,000 करोड़ रुपए है, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन। 2026-27 में 2,000 करोड़ रुपए का एडिशनल कंट्रीब्यूशन दिया गया यूनियन बजट में, टू एनहेंस सपोर्ट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। परफॉर्मेंस की बात करें तो की हाइलाइट्स में, इट हेल्प्ड मोबिलाइज बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कैपिटल फॉर एमएसएमई ग्रोथ। एडिशनल 2,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट आया, उससे पता चलता है कि स्कीम अभी भी गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करी हुई है। फंड ऑफ फंड मॉडल जो है, इट हैज इनेबल्ड रिस्क शेयरिंग एंड अट्रैक्टेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनटू एमएसएमई सेक्टर। इम्पैक्ट इसका क्या निकला? इम्पैक्ट निकला कि प्रोवाइडेड मच नीडेड इक्विटी कैपिटल टू एमएसएमई, सो दैट उनकी फाइनेंसिंग नीड्स है, वो डेट फाइनेंसिस पे ना रहे, इक्विटी फाइनेंसिंग पर इनका आ गई है। एमएसएमईज के ऑपरेशंस इससे बढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव कर रहे हैं। जब ये सब हो रहा है, एमएसएमईज ग्रो हो रही हैं, तो जॉब भी बढ़ेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी, बाय इनेबलिंग फास्टर ग्रोथ एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ओवरऑल एमएसएमई फाइनेंसिंग इकोसिस्टम जो है, उसको स्ट्रेंथन किया है बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल लैंडिंग एंड वेंचर कैपिटल। ओके।
आई नो ये वीडियो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा छोटा है, बट जो जितनी अपडेट जरूरी है इन स्कीम्स के लिए उतना मैंने सब कुछ इसमें कवर करा है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए प्लीज बेल आइकन प्रेस करिएगा। ये मेरे टेलीग्राम के चैनल्स हैं, आप लोगों को ऑलरेडी बताया था पीछे भी, उसका आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।